इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम जो है माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 550 की जो डिवाइस है उसको कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे अपनी वेबसाइट को माइक्रोसॉफ्ट की इस डिवाइस के लिए कैसे रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, आप यहाँ से क्रोम खोल के अपनी मैं आई एम ऑन द लोकल होस्ट एंड डिज़ाइनिंग दिस वेबसाइट for online website, and you can open your website and come into the inspect element tool and you can see all the code. तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि आप डिवाइस को डिज़ाइन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या है और क्या क्या आपके कोड के अंदर है। मिसाल के तौर पर मेरे कोड में नेविगेशन है, फीचर पोर्ट है, मेन बैनर है, रैपर है, इसी तरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखूंगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कहाँ पर मसला है। आपको ऑल द टाइम हर चीज़ डिज़ाइन नहीं करनी होती। जब आपने एक बार डिज़ाइन कर लिया है इस मेन फाइल में, तो वही आपका जो है काम कर रहा होता है। लेकिन आपको जस्ट जो है ना, जो चीज़ें कुछ सही नहीं लग रही वो आपने डिज़ाइन करनी है। तो मैं इसके लिए ये जो है मेन जो रैपर है, ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, जिसको हम ये सीख लेते हैं कैसे हम जो है इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपने ये कोड कॉपी और पेस्ट कर लेना है, या आप इसको राइट कर लें। राइट कैसे करेंगे? एड्रेस मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स फिट देंगे इसकी। तो मैक्स फिट इसकी है, तो सबसे पहले डिवाइस का नाम हम चेंज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 550 और साइज विड्थ है 640 बाई हाइट है 360। तो हम यहाँ पर मैक्स विड्थ यूज़ करेंगे 640। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास कोई इस तरह का डिवाइस का नहीं आ रहा, माइक्रोसॉफ्ट की डिवाइस का कोई भी रिस्पॉन्सिव कोड नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपना एक कोड डालेंगे, तो ये आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम इस रैपर की विड्थ 100%, मैक्स विड्थ 90%। देखा आपने? तो ये देखें, क्यों नहीं आया? वेट अ सेकंड। ओह सॉरी, मैं इस फीचर के ऊपर हूँ। तो आपने इस मेन रैपर को क्लिक करेंगे, इसके अंदर आर्टिकल है, आप रैपर को क्लिक करेंगे, देखें ये आ गया हमारा कोड 640 वर्ड के साथ ये काम कर रहा है। इसका हम मार्जिन ऑटोमेटिकली इसका मार्जिन ऑटोमेटिकली इस डिवाइस से ले रहा है, लेकिन हम फिर भी इसको मार्जिन अपना देते हैं, मार्जिन 10% ऑटो। जैसे कि आपने देखा इसने काम किया। तो अभी इसको कॉपी कर लेंगे, जो कोड आपने अपडेट किया और वहाँ जाकर आप पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने कॉपी कर लिया है और पेस्ट कर लिया है। अभी जो प्रॉब्लम है वो हमारे इस मेन जो पोस्ट कंटेंट है इसके साथ है। फ्लड राइट है, इसको फ्लड अगर हम नन करें तो फिर भी, लेकिन आप इसको चेक करें कि इसका क्या मसला है। लेटेस्ट पोस्ट के बाद ये आता है कंटेंट। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसके ऊपर प्रॉपरली आपने इसको बनाया होगा अपने कोड को। तो यहाँ पर
हाँ, इस तरह इसको 100% गिरेंगे, तो मेरे ख्याल में इसको 90 लेने देते हैं या 95, और मार्जिन लेफ्ट का दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी से रिडिज़ाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो जो मैं इस वक्त जो डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर इस कोड को कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। हमारा असल अब जो काम है वो टेस्ट पोस्ट के साथ है। टेस्ट पोस्ट की अगर विड्थ हम बढ़ा दें, विड्थ इसकी बड़ी कर दें, हाँ इस तरह, ये देखिए मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप, आपने इसी कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ ऊपर पेस्ट करेंगे, क्योंकि पहले अब सॉरी ये पेस्ट कर दिया है। अभी आपने इसको चेक करना है कि काम कर रहा है कि नहीं। देखें कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो इसी तरह आप साइड बार, मिसाल के तौर पे हम इस डिवाइस पर नहीं दिखाना चाहते, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे साइड बार पर, और इसका डिस्प्ले नन कर देंगे। जैसे ही नन करेंगे तो साइड बार आपका हार्ड हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ एज अ साइड बार। तो मेन आप नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पर फुटर देख लें, फुटर का आप जो है ना इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसका ये मेन विड्थ आ रहा है, मेन विड्थ के साथ आप जो है ना इसके अंदर एक विजिट है, ये फुटर विजिट, इसकी आप जो है ना अगर साइज़ को थोड़ा कम करेंगे, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। अगर इस तरह करेंगे तो आपका एक्चुअल जो मेन स्क्रीन की जो साइज़ है वो ख़राब होगा। आपने यहाँ पर इसी कोड के अंदर यही 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 कोड दोबारा लिख देना है। दोबारा यहाँ पर कॉपी पेस्ट जैसे मैंने किया इस तरह लिखेंगे तो ये आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ। ये हमारा फुटर विजिट है, ठीक है। इस फुटर विजिट को हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद फ्लॉट लेफ्ट है और मार्जिन का भी इसका भी दिया हुआ है। तो ये देखें, ये फुटर काम कर रहा है। तो इसी तरह आप अपनी जो है इसको सीख सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपनी डिवाइस को हर डिवाइस के लिए। यहाँ पर बहुत सारी डिवाइसेस हैं, तो हम साथ साथ सीखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस मिलती रहें। तो मैं आगे इसकी जो थीम डेवलपमेंट है, कस्टम थीम डेवलपमेंट, उसके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका रिव्यू करा देता हूँ कि किस तरह का हम थीम बनाएंगे। localhost/my website, and here you can see my actual theme. Something went wrong with the main wrapper because मैंने जो क्रिएट किया था वो उसकी ये विड्थ थी और इसकी हाइट। एक मिनट, जी हाँ, जो हम थीम बना रहे हैं उसका एक्चुअल जो डिज़ाइन है वो इस तरह का है कुछ, लेकिन ये अभी कुछ देखें जो मैंने CSS इसके बगैर लिखी है, ठीक है, इसके बाहर लिखी है। तो ये ऐसे ही जो दो मैंने मिसाल के तौर पे रैपर, एक रैपर ये और एक रैपर ये खुला कोड इस के बाहर मैंने दिया, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो कहीं पर मैं मुझसे मिस हुआ है तो हम इसको चेक करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह कितना खूबसूरत यहाँ पर हम सीखेंगे इस टैग्स कमेंट्स इस थीम में। फुटर सीखेंगे, फुटर विजिट्स है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो थीम है वो फुली कस्टमाइज हो और फुली जो है इसको वो किया जाए। तो इसके लिए आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने बहुत सारा काम किया हुआ है इसके ऊपर। तो
स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। हेडर विजिट है, हेडर विजिट यहाँ पर शो हो रही है। डिफ़ॉल्ट साइड बार है, साइड बार आपने देख लिया है। और यहाँ पर जो है हमारे पास नेक्स्ट विजिट फोर फोल्डर एरिया विजिट्स हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इसी तरह जो है मज़ीद भी विजिट्स हैं, और हेडर का बैकग्राउंड इमेज है, और इसी तरह कलर्स हैं, बैकग्राउंड इमेज बॉडी है, मेन्यूज़ हैं। ये सारा हम जो है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये देखें, ये सारा जो कोड हमने किया हुआ है। तो आपको सिखाएंगे कि एक कस्टम थीम आप कैसे बना सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए।